ओके, अगर हम डेली का सेटअप देख लेना गोल्ड का, क्योंकि हम तो तमाम के तमाम ट्रेडर्स सिर्फ गोल्ड ही को ही फॉलो करते हैं, ठीक है, और कोई किसी करेंसी में नहीं करते, क्योंकि वो करेंसी में टाइम ज्यादा लगता है। अब ये देख लें, ये हमारा सेटअप था डेली में, इनगल्फिंग सेल था, लेकिन ये फेल हो गया था। जी जब जी फेल हो गया बिल्कुल। तो फिर हमने क्या देखना है, हमने बाय की एंट्री देखनी है। तो मैंने इस लिहाज से जी कहा जी था कि इन डेली में अगर हम देख ले तो ये क्या है, इनगल्फिंग सेल फेल हुआ है, तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कहा कि यार सिर्फ आज सिर्फ और सिर्फ बाय का देखना है। और बाय में तकरीबन 50 पिप एक दफा मिले हैं, और 110 पिप्स बाद में मिल गए, यानी कि मैक्सिमम जो आज का डेली टारगेट था वो 160 पिप्स हमें आसानी से मिल गए, ठीक है। अब भी ये लोग कह रहे कि सेल है, लेकिन मेरे लिहाज से सेल नहीं है। अगर हम देख ले एच फोर में सेल हो सकता है। किस तरह सेल होता हो सकता है, यहाँ पर देख ले एक मिनट। ये सेटअप है एच फोर का, इनगल्फिंग, देख ले, इनगल्फिंग बाय है, बाय फेल हुआ है, ठीक है। फेल हो गया, दोबारा मार्केट उस जोन में चली गई, वहां से दोबारा रिवर्स हो गई, यानी कि दोबारा आ गई, फिर दोबारा यहाँ से दोबारा चली गई, टच कर दिया, वापस आ गई, फिर दोबारा यहाँ से चली गई, फिर वापस आ गई। तकरीबन 3 दफा इसने टच कर दिया। अगर चौथी दफा इसने टच कर दिया तो ये याद रखना, ये इस जगह को तो ये तोड़ेगा, और यहाँ से तोड़ेगा ना, तो याद रखना आप गोल्ड को 1900 में देख लोगे बहुत जल्द, 1901 या 1902 पे, बहुत जल्द, अगर इसने ये एरिया ब्रेक कर दिया। ये मेन एरिया है अब इसका। अब ये 1850 और 1855 ये इसका मेन एरिया है, अगर इसको ब्रेक कर दिया ना तो फिर आगे देखोगे 1900 पे। ओके, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने तो सिंपल वो क्या किया था ना, जोन ड्रा किया था, सिंपल जोन। अब यहाँ पर अगर हम देख ले, आप भी एंट्री ले सकते थे इस जोन के तहत। किसने प्रॉफिट किया है आज और किसने लॉस किया है, साफ बता दे, ताकि पता तो चले ना कि कौन प्रॉफिट में है कौन लॉस में है। उमर भाई, आज तो मैं आप। सही जी। सही भाई, मैं ना मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो जब आपका फेल हुआ है ना, तो मैंने ब्लैक शीप ने जो अपनी वीडियो सेंड की है ना, जी। जी। तो कि उसने लगाए हुए हैं तो भी ज्यादा तो नहीं, लेकिन 0.03 की लॉट लगा ली थी। जी। जी। अच्छा, वो एक और चीज मैं देखी है कि जब इतने सारे बंदे मिलके जो है ना, ये मुझे वारिस भाई ने बताया था, इतने सारे बंदे मिलके जब एसएल लगाते हैं ना, तो हम्म। मार्केट एसएल को टच करके फॉर या ऊपर लगाए तो नीचे आ जाती है, नीचे लगाए तो ऊपर आ जाती है। मैंने आज क्या किया, तो मैंने एसएल नहीं लगाया, ओपन रखा, मैंने टीपी जरूर लगा दी लेकिन एसएल नहीं लगाया। अच्छा। आप यकीन करें कि उन्होंने जो 1851.5 रखा हुआ था ना अपना, हम्म। 1851.5 को टच करके फौरन एक दफा मार्केट 4 पॉइंट गिरी है, उनका एसएल बिल्कुल। हिट हो गया। बिल्कुल। बिल्कुल, तो क्योंकि चार यार इनको भी तो पीछे कोई ना कोई देख ही रहा होगा ना, ऐसे तो नहीं हो सकता 4,000 बंदा उसको फॉलो करता है। यस, 4,000 यस। बंदे ने 0.0 लगाई हुई, तो कितना जो है ना वो उनका माल चला गया। जी आज उनका बिल्कुल। ऐसा लेट हो गया, लेकिन उनका आपने माशाल्लाह बाय उठा दिया, मतलब जो है ना, जैसे आप कह रहे थे कि मैं इन गल्फिंग जो फेल पे काम करता हूँ, तो जस्ट करवा दी यार बंदे को। हाँ, अब देख लें, अब भी यहाँ से बाय कर सकते थे, बिल्कुल इजी सेटअप जो कि आपको मैंने जोन ड्रा किया था। अब ये देख ले एच फोर में देख ले, ये जोन था आपका, ये है ना रेड कैंडल, ठीक है। इसको आप कंप्लीट ले ले, कंप्लीट ले लिया। अब देख ले, एक हम्म, मिनट, ये कंप्लीट ले लिया, देख ले, मार्केट आ गई, यहाँ से आप एंटर हो सकते थे, मैंने क्या हम्म, कहा था कि आप एंटर हो जाए, यहाँ से अगर एंटर हो जाते एच फोर में, या यहाँ से एंटर हो जाते, चलो 1845 से, हम्म, तो 1856, या ये वाला 1853, इजिली आपको यहाँ से, यानी कि मैक्सिमम 1843, 1853 100 पिप्स मैंने इस जगह से 100 उठाए थे, इस जगह से 1843 से लेके 1853 तक। ये ये जोन था ना, वही हम्म, जोन था ना जो आप लोग ड्रा करते हैं, जिसमें जो मैंने कहा था कि आप लोग जोन पे प्रैक्टिस कर ले, ये वही जोन है। सिंपल, आप प्रैक्टिस करते जाए, इंशाल्लाह इसी तरह आपको एंट्री मिलेगी। लेकिन हम डायरेक्टली एंट्री नहीं लेते, हम पहले कंफर्मेशन को देखते हैं कि कंफर्मेशन सॉरी, कि कंफर्मेशन हमें मिलती है कि नहीं। जोन तो बनाना हमारा माशाल्लाह सीख गए। हालांकि सिर्फ एक या दो दोस्त इस तरह होंगे कि वो जोन नहीं बना सकते, इंशाल्लाह वो भी बना देंगे बहुत जल्द। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं ज्यादा कर दूं, अच्छा, ठीक है, ये तो सिंपल एंगल्फिंग है, जी जी। ठीक है। अब एक बात याद रखना कि अगर आप जोन ड्रा कर लेते हैं,
ठीक है, मैं H1 का सेटअप खोल लेता हूँ, उसमें एंट्री देखते हैं H1 का सेटअप। ओके ओके, ये H1 का सेटअप मैंने ड्रा कर दिया, सॉरी H1 का सेटअप टेम्पलेट मैंने खोल दिया, ये जोन मैंने यहाँ से ले लिया, ये रेड कैंडल, ठीक है, ये रेड कैंडल मैंने फुल ले लिया। थोड़ा सा नजदीक कर लो ताकि नजर आ जाए आपको, देख ले रेड कैंडल है ना, रेड कैंडल का जोन मैंने ले लिया, ले लिया, मैंने इस जोन को थोड़ा सा खींच दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने वेट करना है किस चीज का, जब मार्केट में ये तमाम का तमाम साइडवे हो, समझ आ रही है, जब आप जोन ड्रा कर ले और उसके बाद मार्केट साइडवे में चली जाए, ठीक है, मार्केट साइडवे में चली गई, यानी कि कितने घंटे मार्केट साइडवे में थी, H1 का टाइम फ्रेम है, आप यहाँ से स्टार्ट कर ले, 1 2 3 कम से कम यार मेरे लिहाज से तो 35-40 घंटे यानी कि मार्केट साइडवे में था, ठीक है। जैसे ही मार्केट दोबारा इस जोन को आएगी ना, तो याद रखना मार्केट इस जोन को टच करके यहाँ से निकलेगी। अब देख ले, मार्केट ने यहाँ से टच कर दिया, अगर हम बाय लिमिट भी लगा लेते हैं, यहाँ से बाय लिमिट लगा लेते हैं, ठीक है, हमारा एसएल इस जोन से 20 पिप्स नीचे आएगा। और एक बात याद रखना कि मैं उस बंदे को पसंद करता हूँ जो कि एसएल यूज करता है, उमर भाई आपके लिए बोल रहा हूँ, समझ आ गई, आपने क्या कहा था कि एसएल मैंने यूज नहीं किया। जी वो जायद भाई ये जो है ना मुझे बहुत डांटते हैं इस मामले में, बस मैं गलती कर जाता हूँ। लेकिन आज सर अगर मैं ऐसा लगा देता ना तो मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो जाता। वही मार्केट फिर दोबारा उसी एरिया में आ गई है क्योंकि इतने ज्यादा बंदों ने ऐसा लगाया हुआ था ना, उसको टच किया है और फौरन 4 से 5 पॉइंट गिर गई है। तो एक काम किया करें कि जो आप देखते हैं ना कि इन्होंने यहाँ पर ऐसे लगाया हुआ है, तो आप 10 पिप के फासले पर लगा लें, 10-15 पिप के फासले पर लगा लें, लेकिन लगाना मस्ट है, क्योंकि अगर इस टाइम फॉर एग्जांपल यूक्रेन या रूस का कोई मामला आ जाता तो ये तो स्पाइक लगाता, कम से कम 50 पॉइंट्स या 40 पॉइंट्स स्पाइक लगाता, तो फिर क्या कर दे, फिर आपका अकाउंट तो दोबारा वॉश हो जाता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा मस्ट है, हाँ थोड़ा सा दूर लगा ले, 10-15 पिप के दूरी पे लगा, लेकिन जरूरी है लगाना, ठीक है। अच्छा टॉपिक की तरफ आते हैं कि जब आप जोन बना देते हैं ना, जो भी जोन आप ले लें, आपने जोन ले लिया, ड्रा कर दिया, ठीक है, वेट कर ले, जब तक मार्केट दोबारा इस जोन में नहीं आती ना, आपने इस जगह पर कहीं एंट्री नहीं लेनी, ये सिर्फ जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। आपने वेट करना है, वेट करना है, जैसे ही मार्केट इस जोन में आएगी ना, ये देख ले टच करके यहाँ से निकली है, कितने पिप्स हमें दिए यहाँ से, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी एंट्री यहाँ पर लगी हुई थी 1843 से, तो ये देख ले 1856 यानी कि 130 पिप्स, ये सिंपल एनगल्फिंग थ्योरी है। मैं जो काम कर रहा हूँ ना वो एनगल्फिंग फेल पे कर रहा हूँ, लेकिन एनगल्फिंग फेल एंड एनगल्फिंग इसमें हमने वेट करना होता है, किस चीज का, साइडवे का वेट करना होता है, यानी कि क्या पता हमें दो दिनों में एंट्री ना मिल जाए, हमें 20 घंटों में एंट्री ना मिल जाए, लेकिन एंट्री जब मिलेगी ना तो फिर परफेक्ट एंट्री मिलेगी, 100 या 100 से ज्यादा आपको आसानी से मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका ये है कि अगर हम एनगल्फिंग पे काम करते हैं ना, सिंपल एनगल्फिंग पे, तो आप जोन ड्रा कर लें। जोन किस तरह ड्रा करोगे, यहाँ पर अगर कोई बंदा मेरा दोस्त जो न्यू है, जोन बनाने का तरीका ये है कि आप इस रेड कैंडल को कंप्लीट ले लोगे, यानी कि विक के साथ, ऊपर जितनी भी विक गई हो और नीचे जितनी विक गई हो, कंप्लीट ले ले। अगर ग्रीन कैंडल 4-5 ही क्यों ना हो इस एक कैंडल को एनगल्फ करने के लिए, ठीक है, तो आप ले सकते हैं, लेकिन इनके दरमियान कोई रेड कैंडल ना हो, तब जाके हम इस रेड कैंडल को एनगल्फिंग तस्वर करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया जोन बनाना। दूसरी बात कि हमने वेट किया, साइडवे का वेट किया। अच्छा यहाँ पर साइडवे का मतलब क्या है, साइडवे का मतलब यहाँ पर ये है कि जब तक मार्केट यहाँ पर नहीं आती तो याद रखना कि यहाँ पर बेइंतहा स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए हैं, इसलिए मार्केट को यहाँ आने नहीं देते, और जैसे ही मार्केट इस जोन में एंटर होगी ना, तो याद रखना कि मार्केट टच होके यहाँ से निकली, टच कर दिया मार्केट निकल गई फर्स्ट टाइम, ठीक है। दूसरी बार देख ले, दूसरी बार टच कर दिया 1843, टच कर दिया मार्केट निकल गई 1850 यानी कि 70 पिप्स, हालांकि 70 पिप्स कम नहीं है, बेइंतहा ज्यादा है, ठीक है, 70 पिप्स बहुत ज्यादा है, निकल गई मार्केट, फिर दोबारा
दोबारा टच कर दिया 1840, हमारी एंट्री यहाँ पर थी, कोई बात नहीं, यहाँ पर एंट्री थी 1842, यहाँ से 1842, 1853, 90 पिप्स फिर हमें मिल गए। बुझा गई? जितनी बार ये इसको टच करेगा उतना ही हमारा जोन जो होगा वो आहिस्ता आहिस्ता यानी कि बेइंतहा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जब तक न्यूज नहीं आती ना इस जोन को ये ब्रेकआउट बहुत मुश्किल से चलेगा। समझ आ गई? तो इस चीज पे हम एंट्री लेते हैं, इस साइड वे पे हम देखते हैं कि हालांकि जितनी बड़ी साइड वे हो ना, जितनी बड़ी साइड वे हो, याद रखना कि आपका जोन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। पिप्स के लिहाज से अगर हम मैं बात कर लूं, कम से कम 200 से लेके 300 पिप्स ये मस्ट है साइड वे का, ठीक है? यानी कि 200 पिप्स अगर मार्केट मूवमेंट कर ले ऊपर की तरफ और फिर दोबारा उस जोन में आएगी तो याद रखना मार्केट वहां से जाएगी। अब ये देख ले, यहाँ से मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पिप्स बनते हैं? ये 1843 और 1869 यानी कि 260 पिप्स। जैसा मैंने कहा कि अगर मार्केट 200 या 200 से ज्यादा पिप्स मूवमेंट करते ऊपर साइड की तरफ तो फिर अगर वो दोबारा उस जोन में आएगी तो याद रखना कि मार्केट उसको टच करके वहां से निकलेगी जरूर। कम से कम कितने पिप्स आपको मिलेंगे? कम से कम जो पिप्स मिलेंगे ना वो 100 पिप्स या उससे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है? ये सिंपल थ्योरी है एंगल्फिंग। अच्छा, ये किस टाइम फ्रेम पे काम करता है? जबरदस्त टाइम फ्रेम इसके लिए H4 है। इससे अगर हम मैं कम बात कर लूं तो H1, अगर इससे भी मैं कम बात कर लूं तो M30 बहुत स्ट्रॉन्ग, यानी कि स्ट्रॉन्ग M30 भी है, H1 भी है और H4 भी है। इससे कम पे अगर आप काम करोगे ना इस एंगल्फिंग पे तो आपको तो आपकी टीपी भी हिट होगी, लेकिन मैक्सिमम 50 या 40 पिप्स की। H1 आपको जो दे रहा है 100 पिप्स दे रहा है, तो M30 आपको 50 पिप्स देगी, M15 आपको कम से कम 25 पिप्स देगी या कम से कम 20 पिप्स देगी। इससे कम अगर जाओगे ना तो फिर उसकी एक्यूरेसी हमें नहीं मिलती। तो आप अगर काम करना चाहते हो एंगल्फिंग पे, इसी सिंपल एंगल्फिंग पे, तो मैं रिकमेंड करता हूँ H1, M30 एंड H4। इस पे आपको बेइंतहा जबरदस्त बहुत ज्यादा टिप्स आसानी से मिलते हैं। समझ आ गई? ओके, अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये मजा आ रहा है। जायद भाई भी कर रहे हैं, अफनान भी माशाल्लाह कर रहा है। प्रैक्टिस मस्ट है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस मस्ट है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपका जहन खुलेगा। अच्छा सही साहब, एक चीज पूछनी थी आपसे कि जी जी बिल्कुल। इसमें स्पोर्ट लेवल ये कैसे पता लगता है कि स्पोर्ट लेवल ये यहाँ से बन रहा है? स्पोर्ट अच्छा, लेवल का नहीं एक पता मिनट एक लगता। मिनट, मैं मेरे ख्याल से आपका पहला दिन है आज। जी जी। आज आपका पहला पहला दिन है। नहीं नहीं, मैं 2-3 दिन से मैं ये ट्रेनिंग ले रहा हूँ, अच्छा, लेकिन ना मुझे स्पोर्ट लेवल का पता नहीं है। इसमें स्पोर्ट एक लेवल बात कैसे है, बनता है? इसमें एक बात है कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज नहीं करते, ना ही सपोर्ट को यूज करते, ना ही रेजिस्टेंस को यूज करते, ना ही ट्रेंड लाइन को यूज करते। जहां पर सेटअप मिलता है ना हम वहां से फायदा उठा के निकल जाते हैं। समझ आ गई? इसमें ठीक है। सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हाँ अगर जी। यहाँ पर हम, अगर यहाँ पर मैं सपोर्ट ड्रा कर लूँ तो सपोर्ट हमारा यहाँ पर बनता है और सपोर्ट के लिए फिर हमने वेट करना होता है। ये हमारा सपोर्ट है फर्स्ट, ये सपोर्ट सेकंड, ये हमारा सपोर्ट है। तो आया, हमने सपोर्ट का वेट करना है, सपोर्ट तक तो मार्केट आई ही नहीं है तो हम एंट्री नहीं लेंगे क्या? हम क्या करेंगे? हम वेट करेंगे कि यार सपोर्ट तक मार्केट नहीं आई तो हम एंट्री नहीं लेंगे। या अगर यहाँ पर इस सपोर्ट की मैं बात कर लूं, ये सपोर्ट, एक मिनट, ये, अब ये सपोर्ट आपका हाँ जी। सपोर्ट बन गया। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर मार्केट कहाँ से ऊपर गई है, या अगर इसको ब्रेकडाउन नीचे क्लोज कर दिया तो मार्केट यहाँ से फिर वापस क्यों निकल गई? हर चीज फेल हो जाती है ना, याद रखना, हर चीज फेल हो जाती है एनगल्फिंग के हाँ जी। सामने, ठीक है? या अगर मैं ये सपोर्ट लेवल ले लूं, ये वाला सपोर्ट लेवल ले लूं, ये वाला, तो इसने हमें कितने पिप्स दिए? चलो काउंट करते हैं। ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है? ये वाला कितने पिप्स दिए? 1848, 1851, यानी कि कम से कम 30 पिप्स दिए और फिर मार्केट वहां से ब्रेकडाउन नीचे की तरफ
आ गई, यानी कि आपका एसेट हेड हाँ कर दिया। एसेट हेड करने के बाद हाँ फिर मार्केट निकल गई, तो आप एंट्री हाँ कहां से लोगे? यानी कि आप कंफ्यूज हो यहाँ पर, सपोर्ट रेजिस्टेंस हाँ में जी हम कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर एंगल्फिंग पे काम करने ना, तो तमाम की तमाम चीजें छोड़ दें। आपको मेरे चार्ट से अंदाजा हो जाएगा कि मेरे चार्ट पे कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं और खुद बता सकते हैं, नहीं आरएसआई है, नहीं कोई ईएमए है, नहीं सपोर्ट, नहीं रेजिस्टेंस, नहीं ट्रेंड लाइन, नहीं वो डाइवर्जेंस वगैरह, नहीं क्यूएम लेवल, यानी कि एक चीज भी नहीं है अल्लाह के फजल से। अब ये देख ले, कहा था ना मैंने कि मार्केट यहाँ से निकलेगी। आपके सामने कितने पिप्स मूवमेंट हो गई? 20, 25, ये भी 26, 27 तक हो जाएगी। ये किसकी वजह से मूवमेंट कर रहा है? ये इसी इनगल्फिंग जोन की वजह से मूवमेंट कर रहा है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं ये बेइंतहा स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं। अगर इस दफा एक दफा इसको ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने, तो याद रखना फिर यहां से जब ऊपर जाएगी ना, तो फिर पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो फिर यहां से हमने क्या देखना है? हमने यहां से सेल देखना है। समझ आ गई? तो इसलिए हम ठीक है किसी हर थ्योरी में, अगर आप देख लेना, जो भी थ्योरी आप देखते हैं, एनगल्फिंग थ्योरी ये वह थ्योरी है कि आपको हैरान कर देगी मार्केट। कोई कहता कि सेल, कोई कहता क्या कहता है। मैं ज्यादातर अपने ग्रुप में शेयर करता हूँ कि टेलीग्राम चैनल वाले कहते हैं कि सेल, और मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मेरे लिहाज से तो सेल नहीं बन रहा, तो किस तरह मैं सेल ले लूँ? मैं कहता हूँ कि बाय, रिस्क सेटअप पे बाय कर ले, देखते हैं। वो मार्केट निकल जाती है मेरे फेवर में। क्यों निकलती है यार? मैं तो कोई मार्केट मेकर तो नहीं हूं ना। मैं तो इस स्ट्रेटेजी को सामने रख के कहता हूँ कि यार बाय है, सेल है। समझ आ गया? ये स्ट्रेटेजी, इस सिंपल स्ट्रेटेजी को फॉलो कर ले, इंशाल्लाह आप देख लोगे कि आपने कितना प्रॉफिट करते हैं। समझ आ गई अब? ठीक है सर। कोई और क्वेश्चन हो तो? सईद भाई बहुत जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं यार। मैं तो आप लोग के लिए वाला वो कह देना कि जिस टाइम आप कहना चाहते हैं मैं तैयार हूँ। मेरा मकसद सिर्फ एक ही, आपको पता है कि मैं लोगों को उजागर कर रहा हूँ कि यार बेदार हो जाए। मार्केट 6.6 ट्रिलियन की मार्केट है, कुछ कमाल है मार्केट से। हमारे जो लोग हैं ना, ये मुसलमान लोग, ये जो पश्तून लोग हैं ना, ये बिल्कुल सो रहे हैं, सीरियसली ये बिल्कुल सो रहे हैं। समझ आ रही? अच्छा, इसी सेटअप के अंदर मैं आपको एक और सेटअप बता रहा हूँ, आप हैरान हो जाओगे कि यार ये हुआ कि इंगल्फिंग, इंगल्फिंग है यार। ये देख ले, ये क्या है? इंगल्फिंग बाय, इंगल्फिंग बाय है ना, ठीक है। इंगल्फिंग बाय, मार्केट साइडवे, साइडवे साइडवे साइडवे, टच, कबूम, निकल गई। फिर टच, फिर बूम, फिर निकल गई। तीसरी बार उसने मार्केट को, यानी कि इस लेवल को क्रॉस कर दिया। इस लेवल को क्रॉस करने के बाद यहां से क्यों रिवर्स हो गई? क्योंकि यहां पर क्या था? एनगल्फिंग बाय सेटअप था, इसलिए मार्केट यहां से रिवर्स हो गई। फिर दोबारा आ गई टच, फिर निकल गई, फिर टच, फिर निकल गई। अभी भी फिलहाल निकलने के मूड में है। आप समझ आ गई कि एक ही स्क्रीन पे जितने सेटअप में ड्रा कर लो, दो ड्रा कर सकते हो इजिली। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं आप, पूछ सकते हैं आप। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जायद भाई अगर होगा तो इंशाल्लाह लाजमी पूछेंगे, क्योंकि जायद भाई इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। अरसलान भाई अगर भी आप पूछें। अरसलान भाई आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जरूर सर। नहीं इंशाल्लाह तो कभी माशाल्लाह समय लगी है। पहले इंशाल्लाह जरूर कल पहले को मैं रिकमेंड आपको। करता हूँ आप लोगों को कि फिलहाल स्ट्रेटेजी को डेमो पे टेस्ट करते जाए। आप लोग रील पे ट्रेड लगाते हो फिर फंस जाते हैं, तो मैं हर किसी को कहता हूँ कि सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी मैं बताता हूँ ना, कम से कम 10-15 ट्रेड वो डेमो पे लगा लिया करें। H1 पे हो या M30 पे हो, करेंसी पे लगा लिया करें। जरूरी नहीं है करेंसी पे लगा ले और छोड़ दे, भी ऐसा लगा ले और छोड़ दे, और देख लेके क्या होता है। समझ आ गई? तो खैर, या अगर रील पे लगाना चाहते हैं तो फिर 0.01 की ट्रेड लगा लिया करें। 0.01, 40 पिप का एसएल, 40 पिप की टीबी, और देखते जाए कि मार्केट क्या मूवमेंट करती है। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, इजाजत है उमर भाई। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक ओके। यू। इजाजत।
अपना ख्याल रखना, अल्लाह लाजमी हाफिज। सर, ये जी जी, शेयर लाजमी कीजिएगा, तो शेयर नहीं लाजमी अभी कीजिएगा इंशाल्लाह वीडियो को। जैसे ही मैं ये बंद कर दूं ना, मैं डायरेक्टली अपलोड करता हूँ, ठीक है? आप आपके साथ शेयर कर लूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। ओके, थैंक अल्लाह यू सर। हाफिज। ओके,